अस्सलाम वालेकुम, I'm मारियम। वेलकम टू MRK वक्त फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोग के सामने रखने जा रही हूँ। लेटेस्ट डेवलपमेंट है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की जो सीट है वो खाली करार दी गई है और कहा गया है कि वो ओहदा जो है वो खाली है। जैसे कि ये ओहदा जो है वो उमर अयूब के पास था, PTI के अपोजिशन लीडर का, लेकिन 9 मई के जो केसेस हैं उसमें जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला जारी किया था तो उसमें ये जो जरदाज गुल हो गई, उमर अयूब हो गए और शिबली फराज और दीगर जो हैं उनको मुजरिम करार दिया गया था। इसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इन जो अरकान हैं जिन पे 9 मई के मुकदमात जो हैं उनका फैसला, उनके खिलाफ उनको जो सजाएं दी गई थी उस फैसले में, तो उसके बाद उनको नाअहल करार दे दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन PTI अरकान को। और अब कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली में कायद जो हिज़्ब इख्तिलाफ हैं उमर अयूब और सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जो शिबली फराज हैं उनको उन समेत 9 अरकान पार्लिमान को जो है वो नाअहल करार दे दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने नए अपोजिशन लीडर का जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। PTI आज़ाद अरकान को जो है वो पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम जो है वो देने होंगे। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट कर दिया गया, जबकि PTI के नाअहल 7 मेंबरान को कायमा कमेटी की मेंबरशिप वापस उनसे ले ली गई है। PTI के 7 अरकान असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत जो है वो वापस ली गई है। साहबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक की चेयरमैनशिप खत्म कर दी गई है। जरदाज कुल कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक की रुकनियत से महरूम हो गई है। राय हसन नवाज की कायमा कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप भी खत्म हो गई है। इसके साथ साथ PTI की एक अहम नशिस्त है और वो शेख जो वकास अकरम है PTI के, उनकी भी नशिस्त जो है वो खतरे में पड़ चुकी है और कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो एक तहरीक पर फैसला 11 अगस्त को जैसा कि कहा था कि मुतवक्के है। और साथ ही साथ नौशीन इफ्तिखार ने PTI के रुकन शेख वकास अकरम के खिलाफ तहरीक पेश की थी। कौमी असम्बली से मंजूर इस तहरीक में शेख वकास की जो है नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा भी किया गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि स्पीकर जो है कौमी असम्बली अयाज सादिक, उनकी जानिब से जो है मुसलसल शेख वकास अकरम जो है वो असम्बली से गैर हाजिरी पर जो है वो मामला भी ऐवान पे उठाया गया था। तो इसके साथ साथ जो है 3 आम जो ओहदे वालिटी तो खैर वापस ले लिए गए हैं PTI से। मैंने जैसा कि आपको जो है वो उसकी आम खबर दे दी है, लेकिन ये आम ओहदा जो है शेख वकास अकरम का वो भी उनसे वापस लेने की जो है लेने की कोशिश की जा रही है और नौशीन इफ्तिखार जो है उनके खिलाफ एक तहरीक के तहत ये ले ली जाएगी, इनसे ये आम ओहदा। खैर, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। आज की व्लॉग से इतना ही। आपसे मुलाकात होती है नई व्लॉग में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।